जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम क्या आपका? मैं इंजीनियर अयूब शाहिद हूँ, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान जेरो लाहौर फॉर द लास्ट 22 ईयर्स। अच्छा सर, एक मालूमात चाहिए थी हमें आपसे। वो ये कि आम एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जब भी हम कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, नई या यूज्ड गाड़ी, स्पेशली यूज्ड गाड़ी, डॉक्यूमेंट्स जो है ना सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट होते हैं, उसकी वजह से बाद में जो खरीदार होता है उसको मसला होता है। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स इस फाइल के अंदर मौजूद हैं या नहीं है? कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर वो मौजूद नहीं है तो वो बाद में बन जाते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ना हो तो फिर प्रॉब्लम होती है और ऐसी गाड़ी नहीं परचेज करनी चाहिए? देखें, जो भी गाड़ी आप परचेज़ करते हैं ना, जो भी गाड़ी आप परचेज़ करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है इनवाइस। ठीक हो गया। इनवाइस जो है वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी इनवाइस, दो इनवाइस से होती हैं। सेल इनवाइस उनको कहते हैं। एक में गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं कि गवर्नमेंट के ये गाड़ी यूनिट जो है इसकी प्राइस क्या है और गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लिया है। दूसरी इनवाइस जो होती है उसमें जो मालक होता है जिसके नाम पे गाड़ी निकल रही है उसका नाम, उसका आईडी कार्ड, उसका फ़ोन नंबर, उसका तमाम कंप्लीट डाटा होता है। ठीक हो गया। ठीक है जी, उसको हम सेल इनवाइस कहते हैं। ठीक हो गया, राइट। जी फरमाएं। इसमें कौन सी सेल इनवाइस है हमारी? ये ये इनवाइस है। जी, ठीक हो गया, अब ये राइट। कंपनी से जब गाड़ी बन के निकली है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये निकल के और फिर निकलने के बाद ये एक्साइज के दफ्तर जहाँ पे भी आपने इसको रजिस्टर करवाना है, ठीक हो गया। आइदर इन पंजाब और इन KPK और सिंध या दूसरे सूबों में, तो वो इसको कंपनी से वेरीफाई कराएंगे, इसको वेट कराएंगे। ठीक हो गया। बगैर इसको वेरिफिकेशन आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी। ठीक हो और गया। ये इनवाइस जो है ये 3 महकमों में जाती है। ठीक हो गया। एक्साइज के महकमे में जाती है जहाँ पर रजिस्टर्ड होनी है, कस्टम के महकमे में जाती है कि क्या इसका प्रॉपर्ली कस्टम पेड है, गवर्नमेंट के टैक्सेस पूरे हैं, बिल्कुल और ठीक। दूसरी ये जाती है CIA कि ठीक ये हो गया। स्टोलन प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये फेक तो नहीं है। फिर कंपनी के पास यही फाइल जो है ना, ये इनवाइस जो है ये अब महकमा एक्साइज उनको भेजता है अपना लेटर लगा के कि इसको आप बताएं कि ये आपकी जारी करदा यही है, इनवाइस है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मेकर और मॉडल और कलर और किसके नाम पे ये इनवाइस जारी हुई है। जब इनको तमाम वो महकमा जिसने जारी की होती है या वो कंपनी जिसने गाड़ी ये बनाई हुई है, होंडा है, सुजुकी है, करोला है, डायाट्सू है वगैरह वगैरह, तो वो इनको फिर देखने के बाद उस गाड़ी को वो रजिस्टर्ड करते हैं कि ये आए, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई है। अच्छा यूब साहब, ये बताइएगा कि अगर गाड़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और गाड़ी यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो लोकल मैन्युफैक्चर्ड की भी इनवाइस होती है या इंपोर्टेड गाड़ी की भी इनवाइस होती है, या उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? दो किस्म की गाड़ियाँ हैं जी। एक तो लोकल मैन्युफैक्चरर जी जो जी। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पार्ट्स उनके बाहर से आते हैं, जापान से, कोरिया से, जो जो भी ब्रांड है असम्बल होती है यहाँ पे यहाँ ज़्यादा। पे पाकिस्तान में असेंबल होती रही हैं, अभी नहीं हो रही। ठीक हो गया, राइट। अभी उन्होंने बैन लगाया हुआ है, उसकी एक दूसरी वजह है। ठीक है। दूसरी है जापान से जो गाड़ियाँ आती हैं ना, ठीक। वो उसका तरीक़ाकार और होता है। वो पहले जो बंदा अपना पाकिस्तान हमेशा के लिए आ रहा है, वो अपने पासपोर्ट पे एक गाड़ी जो है ना वो उसको इंटाइटल में वो ला सकता है आफ्टर सर्टन फॉर्मेलिटीज़। वो पासपोर्ट भी बिकता है। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आता है तो उसी पासपोर्ट पे उसकी इंटाइटलमेंट है कि वो गाड़ी अपने नाम पे ला सकता है। ठीक है, वो जापान से ऑक्शन से गाड़ियाँ लेगा, वो ठीक है। लेके फिर बिल ऑफ एंट्री बनेगी, शिपमेंट होगी, वो कराची आएगी, उसकी कस्टम ड्यूटी दी जाएगी उसी पासपोर्ट पे जो बंदा बुक करवा के आ रहा है। ठीक हो फिर गया। वो गाड़ी रिलीज़ होगी, उसकी ड्यूटी देने के बाद वो मार्केट में बिकेगी। वो ठीक हो गया। तो ये उसकी इनवाइस को क्या कहते हैं हम लोग? बिल ऑफ एंट्री। इसमें दूसरा डॉक्यूमेंट जो है ना वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर चेक करना चाहिए? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये होता है कि आपका ओरिजिनल NIC जो है, ओरिजिनल जो है CNIC शनाख्ती, है। हाँ CNIC ठीक है। है, वो ओरिजिनल देख के उसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि वो डेट नादरा से उसकी वेरिफिकेशन होती है, ठीक हो गया। सिर्फ इसलिए कि फाइलर और नॉन फाइलर को देखने के लिए। नॉन फाइलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है नॉन फाइलर के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। पहले फेक रजिस्ट्रेशन होती रही हैं, एक एक बंदे के नाम पे 10-10 गाड़ियाँ होती रही हैं, जैली उन्होंने फर्में बना के कंपनी पे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करवाई हुई थी। ठीक है। अभी वो सिलसिला ख़त्म हो गया है, तो इसलिए ID कार्ड बहुत ज़रूरी है ठीक हो और उसका
जो एड्रेस है वो चाहे कोई फर्म का एड्रेस है या किसी बंदे के घर का एड्रेस है, उसको वेरीफाई करते हैं पूरी तरीके से, ठीक हो तब जाके ये गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, ताकि वो कंप्लीट हो जाती हैं। अभी मैं ये समझता हूँ कि फेक डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा कौन सा डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट इसमें चेक करना चाहिए हमें? 2019 से ही कि ये किताब शिताब छोड़ के अब जो है ना स्मार्ट कार्ड उन्होंने कर दिया कार्ड की शक्ल में। ठीक हो जिस तरह आपका एटीएम कार्ड है बिल्कुल उसमें आपका सारा डाटा होता है कंप्लीट। एक बंदे ने ली है, उसकी बायोमेट्रिक के बाद ट्रांसफर दूसरे पे होगी। उससे ये है कि पहले बंदे मर चुके होते हैं, 20-20 साल होते हैं, मगर किताब जो है ना ट्रांसफर होती रहती है जेलिंग उठे दक्षत वगैरह लगवा के। तो उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा था। बायोमेट्रिक से ये होता है कि पता चल जाता है कि दैट मैन इज अलाइव, और बंदा या औरत वो जिंदा है, ठीक है जी। उसके लिए उसका बायोमेट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। जब वो सेलर और परचेजर दोनों बायोमेट्रिक करेंगे तो वो प्रॉपर सेल परचेज होगी और फोर्जरी फ्रॉड कम होगा।